बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम रीड लाइन और रीड की के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तीनों ही यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इनका ये सिंटैक्स है, ये तीनों का लिखा हुआ। तो इसके अलावा जो इनमें डिफरेंस है, जो रीड लाइन और रीड, ये दोनों जब हम प्रोग्राम कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद हमें उस एग्जीक्यूशन से वापस आना होता है, तो हम सिर्फ एंटर प्रेस करके वापस आ सकते हैं। जबकि अगर रीड की का हमने यूज़ किया हुआ है तो हम कोई भी की प्रेस करके वापस आ जाते हैं। तो इन तीनों को हम पहले देखते हैं इस हिसाब से, और फिर इनका यूजेज डिटेल में देखते हैं। तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2015 है, तो इस पर देखते हैं। तो मैं इस पर क्या लिखता हूँ, कंसोल डॉट, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा रीड को। ये मेरे पास एक क्लास, कंसोल तो एक क्लास है, और ये मेरे पास एक मेथड कह लें, इस फंक्शन कह लें, जो भी कह लें। तो इसको हम अब ये स्क्रीन को होल्ड करने के लिए तीनों यूज़ होते हैं, और यूज़र से इनपुट लेने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इनके मैं सारे मेथड आपको बता देता हूँ। तो कंसोल डॉट रीड, तो ये सिर्फ जो हमारे पास, अब मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा ये वापस आएगा। अगर कोई और प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये इसी तरह होल्ड रहेगा। अगर मैं ये कुछ भी दोबारा, तो देख सकते हैं ये वापस नहीं आ रहा, और यूं ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। तो देखें, मैंने एंटर प्रेस किया तो ये वापस आ चुका है। तो इसी तरह इसका भी यूज़ है रीड लाइन का। तो ये मैंने लिखा रीड लाइन, तो इसका भी यही सेम स्टेप है। तो अब मैं एंटर प्रेस करूँ तो हम वापस आ जाएंगे। देख सकते हैं एंटर प्रेस करने से वापस आया। अगर मैं कोई और की प्रेस करता तो हम वापस इस पर भी नहीं आते, तो वो लिखा जाता है। लेकिन अब हम रीड लाइन के बारे में देखते हैं, रीड की के बारे में। तो ये जो इसका की है कैपिटल होगा की। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो ये मैं अब कोई भी प्रेस करता हूँ, जैसे कि मैंने F प्रेस की है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक वापस आ चुका है। तो इसका मेन पहला तो डिफरेंस ये था, और अब इनको बारी बारी हम इनके और डिफरेंस देखते हैं। तो इसको मैं इस तरह रहने देता हूँ। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ ये किया जाता है। तो इसको आप इसी तरह रहने दें, और उसके बाद हम यूज़र से कोई वैल्यू लेते हैं और इसका यूज़ देखते हैं। तो इंट ए इक्वल टू मैं कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज़ करता हूँ। तो इसमें ये एरर आएगा। ये हमारे पास क्यों एरर आया कि इसमें सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं और इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास सिर्फ रीड होता है वो क्या करता है, वो हमें हमारे से कोई भी वैल्यू लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसी भी आस्की कोड में। जैसे कि यहाँ अगर मैं स्ट्रिंग करूँगा तो ये एरर चला जाएगा। तो ये मैं स्ट्रिंग किया तो देख सकते हैं एरर चला गया। तो ये आप कोई भी वैल्यू लेगा और उसको प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग टाइप। तो जैसे कि मैं ये एंटर करता हूँ और इसको ये दोबारा प्रिंट करवा देगा, लेकिन अभी प्रिंट मैंने नहीं किया। तो CW डबल टैब और ए की वैल्यू हम प्रिंट करवाते हैं। तो अब हमारे पास ये दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो भी मैं लिखूँगा उसको दोबारा ये राइट कर देगा। देख सकते हैं जो भी मैंने लिखा था इसको इसने दोबारा राइट कर दिया। तो अब हम देखते हैं सिंपल रीड के बारे में। तो सिंपल रीड सिर्फ यहाँ अगर इंटीजर डबल वगैरह यूज़ करेंगे तो ये फिर वर्क करेगा, इसके अलावा वर्क नहीं करेगा। तो अब मैं कोई भी वैल्यू एंटर करूँ, बेशक इंटीजर हो या करेक्टर हो, जो भी, या स्ट्रिंग हो, ये उसका पहला जो की है वो रीड करेगा, उसका आस्की कोड बता देगा। फर्ज किया मैंने 5 एंटर किया तो ये उसका आस्की कोड इसने देख लो 15 बता दिया। इस तरह मैं कोई और एंटर करता हूँ तो ये उसका, जैसे कि 78 है तो इसका ये अपने हिसाब से आस्की कोड बता रहा है, ये 55 इसने बता दिया। मैं अगर सी एंटर करता हूँ, कुछ वर्ड्स एंटर करके दिखाता हूँ आपको, तो इसने देख सकते फिर भी इसने इंटीजर में आपको आस्की कोड बताया है। तो जो मर्ज़ी आप एंटर करें, जैसे कि मैं आपको सेम बिल्कुल अब ASE, तो इसने
97 शो किया है। तो अब मैं सिंपल ए आपको डिस्प्ले करवा के देता हूँ। तो फिर भी देखो 97, यानी कि ये पहले करेक्टर को रीड करता है और हमें ASCII कोड दे देता है। तो इसका यूज़ भी इस तरह है। तो सिंपल की रीड की के बारे में आप इस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन जो जो यूजेज है वो यही है। इसको और बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली ये हम दो ही यूज़ करें, रीड और रीड लाइन का यूज़ करते हैं। और सॉरी, रीड और रीड लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक मैंने कहा है। तो इसको हम अब मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं। तो आप अगर ये मेरे पास फॉर रीड लाइन्स, ये सारा डिटेल लिखी हुई है, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बात बताई है ये वही हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये रीड रीड के लिए है, और ये जो है ये हमारे पास रीड की के लिए है। तो इसका भी यूज़, आप ये सिंटैक्स वगैरह लिखा हुआ है, आप इसको खुद यूज़ करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, और अगर ये हेल्पफुल है तो इसको आप लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।